हेलो नमस्कार। मैं जय नीलिंग। अरुणाचल प्रदेश 2025 की करंट अफेयर की आज ही हमारी दूसरी लेक्चर है। आज हम चर्चा करेंगे 2025 की मार्च मंथ की जितनी भी करंट अफेयर हैं। पिछले क्लास में हमने जनवरी और फरवरी महीने की जितनी भी करंट अफेयर उस पर हमने बात की है। वो लेक्चर थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि दो दो मंथ्स का लेक्चर एक साथ में हमने कंप्लीट किया था। लेकिन आज की इस क्लास में उतनी लंबी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मेरा ये आ, मानना ये है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ा बोर होने लगता है। ठीक तो, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मंथ कोई ना कोई करेंट अफेयर चीज़ होते रहेगा और वो पूरा मंथ वो जो है 15 या फिर 20 स्लाइड्स बनेगा। तो जितने भी उस पर्टिकुलर मंथ्स में जो भी ये जो है इवेंट्स घटेगा उसी हिसाब से जो है आपका स्लाइड्स भी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्लाइड्स। तो पहला अपडेट क्या है? कामुक ब्रिज कंस्ट्रक्शंस वर्क्स इन सियांग। देखिए, हालांकि ये इतना भी कोई बड़ा ये अपडेट नहीं है, लेकिन पास्ट में ऐसा एग्जाम्स में ये देखा गया है कि कोई नदी या नदी के ऊपर कोई पुल बना या ब्रिज बना है, उसके ऊपर कई सवाल पूछे गए हैं। तो जैसे कि अगर मैं गलत ना हूँ तो पिछले कुछ एग्ज़ाम में आलो वेस्ट सियांग के आलो टाउन से कोई नदी गुजरता है, उसके ऊपर कोई सवाल पूछा गया था। ठीक, तो उसके आधार पर इस चीज़ को आपके सामने मैं लाया हूँ कि कामुक ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑन सियांग सियांग नदी के ऊपर और सियांग, हालांकि सियांग बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ है, लेकिन मेन नदी वो सियांग है। तो ध्यान रखिए, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीमांग एंड सीमांग और सियांग नदी के जो उसको क्या कहते हैं, संगम। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जहाँ पे दो नदी मिलती है उस नदी के उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है। और इनका जो है शुरुआत, जो कंस्ट्रक्शन जो है वो मार्च के 1 तारीख को 2025 को इसी साल में हुआ था। और ये किस चीज़ को कनेक्ट करता है? कनेक्टिंग रासिंग बाबो एंड बॉलिंग, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और जैसे कि आपको पता है कि हर रोड, ब्रिज, रेलवे, इनका मेन मकसद क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी है और एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज है। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और इनका रेसिडेंट्स का काफ़ी बड़ा योगदान रोल रहा है इनमें, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर एरिया का अगर लोकल इंडिजिनस लोग अगर इनके साथ नहीं देंगे तो डेवलपमेंटल वर्क्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये है। और इनके दौरान जो है उनका ट्रेडिशनल रिचुअल्स, कोहन पेलिंग भी ये जो है ये एक प्रकार का रिचुअल्स है, ट्रेडिशनल, ये भी किया गया था। हालांकि इतना एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेन क्या है कि किस नदी के ऊपर ये कामुक ब्रिज बनाया गया था या बनाया जा रहा है, क्लियर, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ेंगे दूसरे स्लाइड की ओर। दूसरी स्लाइड का ये जो फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूसेस 4 बिल्स। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 4 इम्पोर्टेंट जो है बिल वो सामने रखा गया है। द बिल इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूड, कौन कौन से बिल है इनका नाम याद रखिएगा। ये पहला है द अरुणाचल प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025। ये क्या है? जीएसटी से रिलेटेड एक बिल ये जो पास किया है, जहाँ पे इंक्लूडिंग क्या है इनका मेन मुद्दा? अपडेटिंग टैक्स रेट, इम्प्रूविंग कंप्लायंसेस मैकेनिज्म्स, एड्रेसिंग लूप होल्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक फ्रॉम बिजनेस एंड टैक्स पेयर इन द स्टेट्स। तो जीएसटी, जैसे आपको पता है कि गुड एंड सर्विस से के बदले में हमसे जो टैक्स लेता है एक प्रकार, हालांकि उतने डिटेली इकोनॉमिक टर्म्स से हम जाएंगे नहीं, बस इतना याद रखिए कि जीएसटी को लेके एक ये बिल पास किया है। इनके अलावा द अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र और अथॉरिटी बिल 2025, ये दूसरा बिल है जो अरुणाचल सरकार के द्वारा जो है ये पारित किया गया। इट एम्स टू इंश्योर एफिशिएंट ट्रांसपेरेंस टारगेटेड डिलीवरी और पब्लिक वेलफेयर बेनिफिट्स सच एज सब्सिडीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम्स। इस बिल में जो है
पब्लिक से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको सब्सिडीज दिया जाता है स्वास्थ्य के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में, और बाकी जो भी सरकारी स्कीम्स होता है उनके रिलेटेड उनके बेहतरीन के लिए ये एक बिल पास किया गया है, जिनको जो है अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र अथॉरिटी बिल 2025 के नाम से जानते हैं। तीसरा बिल क्या है? अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शंस ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल में आपको जो है जितने भी इलीगल ऑक्यूपेशंस पब्लिक लैंड्स पे और प्रॉपर्टीज़ पे किए जाते हैं उन पे रोक और लगाम के लिए जो है ये बिल पास किया गया, क्योंकि आपको पता है कि बढ़ती ये जो है समय के साथ साथ जितने भी सरकारी क्वार्टर्स होते हैं, ज़मीन होते हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से जो है वो ये जो है कब्ज़ा किया जा रहा है, तो उस पर रोकथाम के लिए ये बिल पास किया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंस। और तीसरा है चौथा है अरुणाचल प्रदेश फ्लड प्लेन जोनिंग बिल 2025। दिस बिल एम्स टू रेगुलेट क्या है, फ्लड प्लेन जोन एरिया, जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको पता है कि अरुणाचल एक नदियों का प्रदेश है और कई बार ऐसा देखा गया है कि स्पेशली जब मानसून होता है हमने कई बार विटनेस किया है कि अलग अलग क्षेत्रों पे लोकेशन पे नदी में जो है फ्लड आता है, जिसके कारण से प्रॉपर्टी और लाइफ डैमेज होता है। तो इससे रिलेटेड जो है ये बिल बनाया गया है, तो एग्ज़ाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंस है। इन चार बिल पे चर्चा करिएगा, गौर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है अगेन इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए टिपिकली बनता है। इंदिरा मालो मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट वुमन IAS ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इम्पैनल्ड एज एडिशनल सेक्रेटरी इक्विवेलेंस। तो हाल ही में काफ़ी बेहतरीन एक बढ़िया अपडेट मिला है कि इंदिरा मालो वो फर्स्ट महिला है जिनको अरुणाचल से जो है एडिशनल सेक्रेटरी इक्विवेलेंस ये एक पद दिया जाता है, सरकारी पद है, काफ़ी बड़ा पद है, इनको दिया गया है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का पहला महिला है जिनको ये पद दिया गया है। इससे पहले फरवरी 2024 में इनको जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशंस के अंदर जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर जो है ये पोस्ट दिया गया था। तो आपके अरुणाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड ये सबसे बढ़िया, ये जो है सबसे बढ़िया तो नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि इनमें से कौन सा ये जो है महिला है जिनको पहली बार जो है अरुणाचल से है जिनको एडिशनल सेक्रेटरी इक्विवेलेंस का ये पद दिया गया है, वो है इंदिरा मालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। तो हाल ही के रिपोर्ट में ये एक नया अपडेट आया है कि अरुणाचल प्रदेश कुल 27 डिस्ट्रिक्ट में से जो है 16 डिस्ट्रिक्ट को मलेरिया फ्री का ये जो है दर्जा दिया गया है। ऑफिशियली डिक्लेयर 16 डिस्ट्रिक्ट को ऑफिशियली डिक्लेयर मलेरिया फ्री इन 2025, मार्किंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द स्टेट्स गोल ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया इंटायरली। तो जैसे कि आपको पता है कि मलेरिया से कई जाने जाते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हमारा जो सरकार जो है हेल्थ के सेक्टर्स में कई मुद्दाएं कई स्टेप्स उठाया गया है। यही कारण है कि कुल 27 डिस्ट्रिक्ट में से जो है 16 डिस्ट्रिक्ट को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। क्लियर? तो इनमें से कौन कौन सा स्टेट्स है डिस्ट्रिक्ट है, वो है आपका तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुम पारे, कुरुंग कुमे, करादादी, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, सियांग, लोहित, अंजाव एंड दिबांग वैली। क्लियर? तो अगर कोई गहरा क्वेश्चंस बनेगा तो शायद ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, ये पूछेगा। हालांकि ऐसे पूछना संभावना थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इसको ध्यान रखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट को जो है अरुणाचल का मलेरिया फ्री ये दिया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का चांसेस क्या है, वो इनका थीम। इस बार का जो मलेरिया का जो थीम क्या है वो क्या है, मलेरिया एंड विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्निट्स।
तो एग्ज़ामों में ही पूछा जाता है इस बार का, जैसे वर्ल्ड वाटर्स डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, उनका थीम क्या है। कई चैम्पियंस स्पोर्ट्स का ये जो है इवेंट्स होता है, उनका भी एक थीम्स होता है, तो थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स। अरुणाचल प्रदेश अनवील्स 39,842.23 करोड़ बजट फॉर 2025 एंड 2026। तो हाल ही में अरुणाचल सरकार के द्वारा एक बजट पास किया गया था, जिनका टोटल जो है आउटले क्या है 39,842.23 करोड़। इस साल का बजट का ये जो है ये आपका टोटल ये आउटले आपको दिखाया गया है। तो ये अगेन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, सवाल किसी भी तरीक़ा से हो सकता है, बस आपको तो ध्यान रखना है। क्लियर। तो चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये सामने रखा गया था। इनका की हाईलाइट क्या है कि रोड कनेक्टिविटीज़, हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्टर पे इम्प्रूवमेंट करना है, एजुकेशन रिफॉर्म लाना, क्योंकि मानो ना मानो हमारा जो प्रदेश का एजुकेशन का जो स्टेटस जो है ना वो काफ़ी निराशजनक है, तो उस पर यहाँ पे काम करने के लिए ये बनाया गया। अलॉन्ग विद द मेजर्स ऑफ बूस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट्स, रोजगार के लिए सबसे फोकस यही है। क्लियर ये है। तो हालांकि कौन सा डिपार्टमेंट में या कौन सा सेक्टर में कितना दिया है, इतना गहरा क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए। फिर भी आपकी सुविधा के लिए ये जो नीचे में जितने भी ये दिया ना, एजुकेशन के लिए 3,000 करोड़ एलोकेट किया गया है, हेल्थ के लिए 369 करोड़, एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स के लिए 1,112 करोड़, वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स के लिए 392 करोड़, चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए 100 करोड़ के लिए, मिशन अंत्योदया के लिए 462 करोड़, स्किल डेवलपमेंट्स के लिए 106 करोड़। इस तरीके से आपको जो है ये आपके फ्यूचर्स में इनकेस कभी कोई लिखना आ जाएगा ना एग्ज़ाम में, तो उसमें ये आपको एकदम शॉर्ट में प्रेसाइसली आपको दिया गया है। हालांकि इस तरह के सवाल तो बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको देखने की चीज़ क्या है, आपका ये जो अमाउंट है ना इसको ध्यान रखिए। आजकल एग्ज़ाम भी जैसे जैसे आपके साल बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका स्तर भी बढ़ रहा है, तो इसलिए जो है सवाल किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बस आप अपने तरफ से तैयार रहना ये ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंशियन बेथ रूस केप पोंडुंग इनोग्रेटेड इन सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में चमगादड़ का एक गुफा है जिनको पोंडुंग नाम दिया गया है, ये इनोग्रेट किया गया था किसके द्वारा, लोकल लीडर्स ओजिंग तसिंग के द्वारा। हालांकि ओजिंग तसिंग ये सवाल पूछना थोड़ा बनता नहीं है संभावना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो पोंडुंग केव जो है हाल ही में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये इनाग्रेट किया गया था। क्लियर। और कुछ आपको देखने का हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। ये क्या है, होम टू सेवरल स्पेसिस ऑफ बेड्स, चमगादड़ों का कई आपको यहाँ में प्रजाति देखने को मिलेगा, इतना ही है। इसके अलावा आपके जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो आपके लिए कल को अगर आप देखना चाहेगा तो। चलिए, पोंडुंग केव इन सियांग डिस्ट्रिक्ट, बस इतना ही याद रखना है, इसलिए आपको इतना डिटेल ये जो है आपको यहाँ पे नोट्स दिया नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरुणाचल साइंस इन 17 नेशनल रैफ्टिंग चैंपियंस, हाल ही में 17वीं नेशनल रैफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। तो उनमें अरुणाचल का काफ़ी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर इसमें ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। इनका अलग अलग कैटेगरी में डाउन रिवर रेस, स्लोलम्स रेस और RX स्प्रिंट, ये इनका कैटेगरी है। इनका टीम में कौन कौन है, हालांकि ये भी एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, फिर भी क्रेडिट तो थोड़ा बनता है ना कि किस किसने जो है वहाँ पे भाग लिया है। तोबांग परमे, नोबांग ताइंग, कैलेवेंस ताइंग, बेजोंतो परतिन, बानी दारिन्स और गली अतर, इन सब का नाम भी जानना जरूरी है। हालांकि एग्ज़ाम में तो आना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किस नदी के ऊपर ये 17 नेशनल रैफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के
ये किया गया था। ओके, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इनका ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन रैफ्टिंग फाउंडेशंस, जो कि वर्ल्ड रैफ्टिंग फेडरेशन के अंतर्गत ये किया गया था। तो ये ध्यान रखिए कि 17th नेशनल रैफ्टिंग चैंपियनशिप कौन सा नदी पे और कहाँ ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, आपके लिए एक सवाल है कि सतलुज नदी का जो है ओरिजिन या सोर्स कहाँ से है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ामों में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नदी कहाँ से ओरिजिन करता है। जैसे इंडस का मानसरोवर लेक कैलाश पर्वत के नीचे आपको मिलेगा, वैसे ही सतलुज भी उसके आसपास है। बस इस पर थोड़ा गौर करिए। अगर आपको किसी को सवाल आता है बिना गूगल बिना चैट जीपीटी का मदद से, आप जो है कमेंट में आप लिख सकते हैं। ये चलिए, नेक्स्ट है गोरसाम कोरा फेस्टिवल्स टू बी सेलिब्रेटेड इन जमितांग। तो जैसे कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि फेस्टिवल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरुणाचल में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, फेस्टिवल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जेमितांग जो कि आपको पता है तवांग में है, जो भी तवांग से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस और बड़ी गर्व की बात है। गोरसाम कोरा फेस्टिवल्स जेमितांग जो भी तवांग अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। और दिस एनुअल फेस्टिवल्स विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट, जो कि रिवर गोरसाम चोटन एक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा है इस एरिया में। और कई आसपास का अपार्ट फ्रॉम तवांग नेबरिंग स्टेट्स, इवन भूटान के जितने भी बौद्ध धर्म के होते हैं उनका भी जो है पार्टिसिपेशन आपको हम देखने को मिलेगा एंड परफॉर्म कोरा। देखो कोरा इम्पोर्टेंट है ना, कि पूछ भी देगा कि कोरा रिचुअल्स जो है इनमें से कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करती है या फिर कौन सा फेस्टिवल से रिलेटेड है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ए रिचुअल्स सरकम एम्बुलेशंस ऑफ द स्तूपा सीकिंग स्पिरिचुअल मेरिट्स ब्लेसिंग्स एंड कम्युनल हारमोनी। ये स्तूपा ना, इसको ये जो स्तूपा बोलते हैं, इनके चारों तरफ जो है ये परिक्रमा करते हैं, तो इनको कोरा कहते हैं। और ये मोस्टली मोनपा कम्युनिटी के द्वारा ये मनाया जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए क्या है, कोरा फेस्टिवल्स कहाँ मनाया गया था या फिर कौन सा कम्युनिटी का है, ये पूछा जाए। इससे ज़्यादा आपको पूछने का कोई चांसेस ही नहीं है। ओके, तो ये आपका है जमीदांग से लेके जो भी गोरसाम कोरा फेस्टिवल्स हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ तक रहेगा आज का ये जो है मेन डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन जो है। इसके बाद मैंने कुछ सवाल ये जो है तैयार किया है आज का जो भी सेशन रहा है। हालांकि सवाल कई तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन ये कुछ सैम्पल सवाल हैं। जैसे कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बी इम्पैनल्ड एज एडिशनल सेक्रेटरी इक्विवेलेंस। ये सवाल पूछना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत ये जो है ओपिनियन है, पूछा जाना चाहिए। अगर पूछा जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह का सवाल ये टिपिकल सवाल होता है। ओके, तो इंदिरा मालो, जैसे कि आपको हमने बताया है, इंदिरा मालो के द्वारा ये चलिए इसमें हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री इन 2025। ये है 16, जैसे कि आपको पता है हम देखने को मिल रहा है इंदिरा मालो। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ मलेरिया फ्री अचीवमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। ये आपको क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, इसके अनुसार जो है ऑप्शन बी है मलेरिया एंड विथ अस री इन्वेस्ट री इमेजिन्स एंड री इग्निट्स। क्लियर, ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल बजट अनाउंस बाय द अरुणाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2025-2026। ये है 39,842.2 करोड़ का ये जो है बजट इस बार का ये बजट आपके सामने पेश किया गया था सरकार के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द एंशियंट बेड रूस्ट केव पोनरुंग लोकेटेड। ये भी सवाल बनने का चांसेस ज़्यादा है, जो कि सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। अरुणाचल प्रदेश एक्सेल इन विच इवेंट्स एट द 17th नेशनल चैम्पियनशिप, जो कि आपका रैफ्टिंग में है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए
विच फेस्टिवल इज सेड टू बी सेलिब्रेट इन जेमितांग्स अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आपको पता है कोरा है, गोरसम कोरा फेस्टिवल्स। अगेन, विच न्यू बिल डिड अरुणाचल प्रदेश इंट्रोड्यूस टू मैनेज लेन नियर रिवर बैंक्स। ये क्या है? ऑप्शन बी है फ्लड प्लेन जोनिंग बिल। ये हमने बात किया है। नेक्स्ट, हु इनागुरेट्स द पोंडुन केव्स इन सियांग डिस्ट्रिक्ट। हालांकि इस तरह के सवाल तो थोड़ा कम चांसेस रहेगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए, ओजिंग तासिंग के द्वारा। व्हाट ट्रेडिशनल रिचुअल्स वाज परफॉर्म्ड बिफोर स्टार्टिंग द कमुक ब्रिज प्रोजेक्ट। वो क्या है? कोहन पेलेंग ना, ये ध्यान रखिए। हालांकि ऑप्शन डबल हो गया, फिर भी उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक रहेगा आज का ये सेशंस। आई होप कि ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये मार्च था ना, अप्रैल महीना का ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आज का ये सेशंस आपको अच्छा लगा हो। और किसी भी तरह के सजेशन से कोई आइडियाज़ है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे संपर्क करिए। आप कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। may God bless you all. Thank you very much once again.